अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियों को लेकर के आए हैं, पर आज मैं दो प्रकार की बातों को ले रहा हूं। सुसमाचार सुनाने वाले और दूसरे हैं उपदेशक। तो सुसमाचार प्रचार जो करते हैं ये लोगों को बुला रहे हैं, ये कहते हैं प्रभु यीशु के पास में आओ, लोगों से कहते हैं यीशु तुम्हें बुलाता है, प्रभु यीशु के पास में आओ। जबकि जो लोग उपदेशक हैं या शिक्षा की बातें सुनाते हैं, ये लोगों को आह्वान देते हैं कि प्रभु यीशु से सीखो, प्रभु यीशु के स्वभाव में ढल जाओ, उसके जैसा बर्ताव करो, उसके जैसा जीवन रखो। मेरी बुलाहट मुख्यतः एक बाइबल शिक्षक की है। मैं साधारणतः वहां से शुरू करता हूं जहां पर सुसमाचार प्रचारक रुक जाते हैं। सुसमाचार सुनाने वाले लोग लोगों को वचन का दूध पिलाते हैं, और मैं या बाइबल शिक्षक जो हैं वो परमेश्वर के वचन में से लोगों को ठोस आहार देते हैं। वचन का दूध और वचन में से ठोस आहार, ये दोनों भी बराबरी से महत्वपूर्ण है। दोनों का होना बेहद जरूरी है मसीह की देह में शामिल होने के लिए और मसीह की देह में शामिल होकर के बढ़ने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, केवल दूध पीते बच्चे नहीं रह जाना है। कोई उम्र में बढ़ता चला जा रहा है और केवल दूध ही पीता रहे तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं होता है। छुटपन में दूध पिलाया जाता है, फिर दाल का पानी, फिर धीरे धीरे मसली हुई रोटियां, और उसके बाद में वो हड्डियां चबाने लग जाता है। उसी तरह से मसीही जीवन में हमको चाहिए कि हम दूध पीते न रह जाएं। अब आवश्यकता है कि हम ठोस आहार खाएं। बहुत जरूरी है कि प्रभु की देह में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों का ठोस आहार लेना होगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जो आत्मिक दशा होगी वो एकदम दुर्बलता में होगी, दयनीय होगी। मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक में उसके 5वें अध्याय में इस पुस्तक के लेखक का विलाप सुनाता हूं। 12वें वचन में देखिए क्या लिखा है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सुनाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। परमेश्वर की देह में शामिल हो गए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, लेकिन दूध ही पीते रह गए, तो ये ठीक नहीं। वचन कहता है अब तक तो तुमको शिक्षक हो जाना था, सिखाने वाले हो जाना था। क्योंकि 13वां वचन, दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में और भी निपुण हो गई हैं। प्रियो, यह कार्यक्रम आपको शिशु अवस्था से वयस्क होने की तरफ ले जाता है। आत्मिक जीवन में दूध पीने की अवस्था से लेकर के आपको ठोस आहार तक पहुंचाना चाहता है। और मेरा आग्रह आप लोगों से है कि इस कार्यक्रम के संदेशों को बेहद गंभीरता से लें। हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं दान कैसे न करें, हाउ नॉट टू गिव, और अब तक हम लोगों ने 4 पाठ इस विषय पर सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1 was do not separate life from giving। पहला पाठ था जीवन को देने से अलग न करें। लेसन नंबर 2 was do not earn by ungodly means। दूसरा पाठ था अधर्म के द्वारा कमाई न करें। लेसन नंबर 3 was do not cheat the government। तीसरा पाठ था सरकार को धोखा न दें। Last week we had studied the 4th lesson, and that was do not make cheap offerings। पिछले सप्ताह हम लोगों ने चौथा पाठ सीखा था और यह था कि निकम्मा अर्पण न करें। Today we are going to see the 5th lesson under how not to give। दान कैसे न करें, इसके अंतर्गत आज हम 5वां पाठ सीखने वाले हैं।
लेसन नंबर 5, डू नॉट यील्ड टू प्रेशर। पांचवा पाठ, दबाव में आकर दान न करें। मैं फिर दोहराता हूं, हाउ नॉट टू गिव, दान कैसे न करें। लेसन नंबर 5, डू नॉट यील्ड टू प्रेशर, दबाव में आकर दान न करें। मैं यह पाता हूं कि क्रिस्तीय समाज, क्रिस्तीय लोग जो हैं, विश्वासी जो हैं, ये चारों तरफ से ऐसे प्रचारकों से एवं संस्थाओं से घिरे हुए हैं जो लगातार उनसे कुछ मांगता रहता है और लगातार लोगों पर एक दबाव बना रहता है कि हमें इन्हें देना है, उन्हें देना है। प्रियो, हम लोगों को जब दान करें तो इस बात पर ध्यान देना कि आपका दान आप भीतरी बोझ के कारण दे रहे हैं, एक आत्मिक बोझ के कारण दान दे रहे हैं, बजाय इसके कि कोई आप पर दबाव डालता हो और उसके कारण आप अपने हाथ खोलते हैं। हम लोग साधारणतः दबाव में तब आ जाते हैं जब हम किसी समस्या से गुजर रहे हों, किसी परेशानी में, किसी बीमारी से गुजर रहे हों। एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक विधवा महिला थी, धनवान थी और साधारण मसीही जीवन बिता रही थी। कहने का मतलब उसे उद्धार और शांति का अनुभव नहीं था। कुछ समय के बाद ये बीमार पड़ती है और उसे जो बीमारी अपने शरीर में मिलती है वो एक ऐसी बीमारी है जिससे वो उबर नहीं पाएगी। वो अपनी मृत्यु शैया पर पड़ी है, बेहद निराश और परमेश्वर की शांति की प्यासी। ऐसी अवस्था में वो स्थानीय 2 प्रचारकों को बुलाती है और अपनी समस्या सुनाती है। ये दोनों प्रचारक उससे तुरंत एक प्रश्न करते हैं और कहते हैं, बहन जी, क्या आपने अपनी जमीन, जायदाद और संपत्ति को बांट दिया है? और वो महिला कहती है, नहीं, मैंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की। तो एक कागज आगे बढ़ा करके ये प्रचारक लोग कहते हैं, एक काम करिए, आप तुरंत अपनी चिंताएं इस पर डाल दीजिए। आप अपनी जायदाद को, आप अपनी संपत्ति को 50% मेरे नाम पर और 50% इनके नाम पर कर दीजिए। वो महिला इतनी बेतहाशा थी शांति पाने के लिए कि उसने तुरंत एक इच्छा पत्र लिख दी कि मेरे मृत्यु के बाद में मेरी संपत्ति का बंटवारा ऐसे ऐसे कर दें। देने के बाद में कागज लेकर के तो ये प्रचारक मुस्कुराए और कहे, बहन जी, अब कैसा लगता है आपको? उसने जवाब दी, मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त को 2 चोरों के बीच में क्रूसित किया गया था, तब जैसा उन्हें लगा होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान रखिए, सतर्क रहिएगा। कोई भी प्रचारक, कोई भी सेवक बातों को घुमा फिराकर आपको लूट न ले। ऐसी रीति मैं बाइबल के दिनों में भी पाता हूं, यहां तक कि सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के दिनों में भी ऐसा ही होता था। साथ में खोलिएगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसमें से 40वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो लूट मचा रहे हैं। और किनके घरों में? वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये वास्तव में अधिक दंड पाएंगे। इन विधवाओं के पास में समस्या की कमी नहीं होती है, अलग अलग समस्याओं से घिरे हुए हैं और संभव है इनके पास में अपने पति का छोड़ा हुआ काफी कुछ पैसा होगा, संपत्ति होगी, जमीन जायदाद होगा। इन लोगों के पास में आकर इनके आंसुओं के पोंछने वाले बन जाते हैं। लिखा है, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे दिली सांत्वना देना चाहते हैं, मन से बहुत प्रेम करते हैं और ऐसा करके बहुत सारा पैसा उन विधवाओं का ऐंठ लिया करते थे। परमेश्वर की नजर ऐसे लोगों पर है, ऐसे प्रभु के प्रचारकों पर है जो विधवाओं के घरों को या बेबस लोगों को या बीमारों को या तकलीफ में पड़े लोगों को लूटते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग दंड के भागी होंगे। प्रियो, सहानुभूति की गुजारिशों से भी सावधान रहिएगा। मैंने कई बार ऐसे प्रचारकों को सुना है जो कहते हैं कि मैं बड़े कर्जे में हूं। वे लोगों के सामने अपना रोना धोना रखते हैं,
वे कहते हैं कि मुझे पैसों की इस समय बेहद आवश्यकता है, मेरी सेवकाई बंद पड़ जाएगी, और जो प्रसारण हम कर रहे हैं रेडियो टीवी के कार्यक्रम ये बंद पड़ जाएंगे यदि आज के दिन आपने मुझको इतने इतने हजार न भेजे हों। और वे लोगों से ऐसा वचन दिलवा देते हैं कि हम 50,000 देंगे और 10,000 देंगे और 5,000 देंगे। मेरे प्रियो, यह प्रेरिताई शिक्षा के आधार पर बिल्कुल भी नहीं है। प्रचारकों को, श्रोताओं को सहानुभूति में डाल करके, ऐसे भाव विभोर कर करके, ऐसा इमोशनल करके उनसे पैसे मांगने की बजाय चाहिए कि उनके हृदय में एक आत्मिक बोझ को उत्पन्न करे कि लोग खुलकर और अपनी इच्छा से परमेश्वर के राज्य के लिए दान देने को तैयार हो जाएं। पौलुस प्रेरित ने कभी भी लोगों से सहानुभूति की अपील नहीं की। मेरे साथ में खोलिएगा फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 4था अध्याय, फिलिपियों 4 और उसके 10वें वचन से आगे देखिए क्या लिखा है। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ से भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। 11वें वचन से, यह नहीं कि मैं अपने घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। प्रत्येक प्रचारकों से और उपदेशकों से और सेवकों से मैं आग्रह करता हूं कि बेहद ध्यान से सुने। जो कुछ मेरे पास में है, जिस दशा में है, उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस वास्तव में यह कहना चाह रहे थे, अगर मेरे पास में बहुत पैसा है तो मैं बहुत सारी यात्रा करूंगा, लोगों को जा जाकर, दूर जा जाकर के और अन्य जातियों में जा जाकर के वचन सुनाऊंगा। और यदि मेरे पास में पैसा नहीं है तो मैं अपने घर के किवाड़ को बंद करूंगा और अपने बंद कमरे में परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। पौलुस यह कहना चाहता है कि मेरे पास में अगर खाने को भोजन नहीं है तो भी मैं ऐसा मोहताज बन करके तड़पता नहीं रहूंगा, परंतु इसे उपवास की संधि समझ करके फिर प्रार्थना में बैठ जाऊंगा और परमेश्वर के वचनों से अपने आप को तृप्त करता रहूंगा। प्रचारक लोगों को उनकी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर विश्वास करो ऐसे प्रचार करते मैंने बहुत बार सुना है। लोगों को कहते हैं खुल करके दे दो, दिल खोल कर दो और देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए छप्पर फाड़ के देता है कि नहीं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ऐसे प्रचारकों को मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये सारे वचन क्या तुम पर लागू नहीं होते? क्या जरूरी नहीं है कि तुम भी जाकर के गरीबों में बांट दो, परमेश्वर के कार्य के लिए दो और परमेश्वर छप्पर फाड़ कर तुम्हें भी देगा? सतर्क रहें प्रियो, और लोगों के ऐसे आह्वानों पर और ऐसे भावुक करने वाली बातों में फंस करके कभी भी दान न करें। आज का पाठ हमें यही सिखा रहा है कि दबाव में आकर के दान हमें नहीं करना चाहिए। एक सीधा सा सरल सा निवेदन करिए, आप अपनी आवश्यकताएं उनको बताइए और प्रभु का आत्मा उनके हृदय में काम करेगा और लोग खुल करके वैसे ही दान करने को तैयार हो जाएंगे। पुराने नियम में मैं मूसा को देखता हूं। मूसा ने आकर के लोगों को बताया कि परमेश्वर चाहता है एक तंबू तैयार किया जाए, मिलाप वाला तंबू तैयार किया जाए, और उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं वो मूसा ने लोगों को बोल करके बता दी और लोगों ने लाना शुरू कर दिया। लोगों ने दिल खोलकर इस विषय में दान किया। यहां तक कि मैं पौलुस के जीवन में भी पाता हूं कि वो भी इस प्रकार के पैसों की आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकताओं के लिए, जबकि वो एक बड़े प्रकल्प में जुड़ा हुआ था कि यरूशलेम के संतों के लिए पहुंचा है। साथ में खोलिएगा 1 कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय, उसके पहले और दूसरे वचन में से बताता हूं। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी थी वैसा ही तुम भी करो।
कहने का मतलब पौलुस ने अपने जीवन में इन बातों को हर कलीसिया की सेवा में मान लिया था और वो इसी प्रैक्टिस को मान करके चल रहा था। सब कलीसिया में वो चाहता था इसी बात का पालन हो। और वो क्या थी? सप्ताह के पहले दिन तुम में से हरेक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। मेरे आने के बाद या मेरी उपस्थिति में मेरे चेहरे को देखकर किसी पर दबाव न पड़े कि कुछ देना है। जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन इकट्ठा मत करना, परंतु पहले ही इकट्ठा करके रख लेना, ताकि मैं उन पैसों को लेकर के, आगे लिखा है, जिस जिसको तुम देना चाहते हो उनके नाम की चिट्ठी बना करके उन्हें भेज दूंगा। कितनी प्यारी बात है मेरे मित्रों। प्रचारकों को लोगों के सामने ऐसे मांगना नहीं चाहिए, परन लोगों को, प्रचारकों को विवश करना चाहिए कि आप प्रभु के जन हैं, आप प्रभु के नाम से इन धन को रख लीजिए। प्रचारकों को वास्तव में यह कहना चाहिए कि अब बस करें, अब और देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दूसरा कुरिन्थी उसके 8वें अध्याय और उसके 3 और 4 वचन से बताता हूं, जहां पर लोग वास्तव में और देना चाह रहे हैं। यहां पर मकिदुनिया की कलीसिया के लिए पौलुस लिखते हैं और कहते हैं, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भरभरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया है और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की है। लोग विनती कर रहे हैं प्रचारकों से और उनको दान देना चाहते हैं। प्रियो, याद रहे इस बात को, प्रचारकों स्मरण रखिए इस बात को, हमें मांगने की जरूरत नहीं। उनके हृदय में परमेश्वर के वचन के बीज बोइए और परमेश्वर का वचन कार्य करेगा और लोग खुद ब खुद होकर के प्रचारकों को और सेवकों को दान करते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि वास्तव में लोग इतना लाने लग जाते हैं कि फिर मना करना पड़ता है। बाइबल में मैंने ये घटना देखा है, निर्गमन की पुस्तक में। साथ में खोलिएगा 36वां अध्याय। अब यहां पर मूसा के आह्वान पर लोगों ने दान लाना शुरू किया है। 36वें अध्याय के 5वें वचन से आगे, लोग प्रति भोर को उसके पास में भेंट अपनी इच्छा से ला रहे थे, दबाव से नहीं ला रहे थे, खुद की इच्छा से और खुशी से ला रहे थे। और वहां पर जो अधिकारी गण थे वे अब मूसा से आकर के कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए था उससे अधिक वे ला चुके हैं। ऐसा सुनने के बाद मूसा क्या करता है? तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवा दिया। एक आज्ञा निकाला उसने और कहता है, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई भी पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। जितनी आवश्यकता थी उससे कहीं ज्यादा जब आ गया तो मूसा ने कहा बिल्कुल और नहीं चाहिए, और उसे आग्रह नहीं परंतु आज्ञा के रूप में निकाल दिया कि और अभी नहीं चाहिए। मैं चकित हो जाता हूं जब मैं मसीह पत्रिकाएं उठाता हूं और उसमें पाता हूं कि अलग अलग संस्थाएं पैसे मांग रही हैं। अभी तक मेरे देखने में नहीं आई ऐसी कोई पत्रिका जो कहती है अब पढ़ने वालों से निवेदन है कि और दान न भेजें। इसका एक कारण यह है कि उपदेशक इन दिनों में बाइबल की शिक्षा लोगों को देने की बजाय अपने प्रकल्पों को और अपनी सेवकाई को बढ़ाने में लगे रहते हैं। यहां पर मैं अपनी व्यक्तिगत गवाही देना चाहता हूं। मैंने जब भी कभी देने के ऊपर प्रचार किया है, वास्तव में बहुत बार किया, क्योंकि 1971 में जब ब्लेसिंग यूथ मिशन की स्थापना में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं उन संस्थापकों में शामिल रहा तो पैसे की आवश्यकता बेहद पड़ती थी और लोगों के सामने मैं सीधे मांगने की बजाय उनको सिर्फ यह सिखाता था
कि परमेश्वर के कार्य के लिए दान कैसे करना चाहिए। और ये सब समझाने के बावजूद भी मैं लोगों से कहता था, उस समय की जो बहुप्रचलित संस्थाएं थी, फ्रेंड्स मिशनरी बैंड थे और इंडियन इवेंजेलिकल मिशन, मैं कहता था कि इन्हें दो, और फिर आखिर में कहता था कि यदि आप चाहते हैं तो ब्लेसिंग यूथ मिशन को भी आप दे सकते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों के पास में कभी भी पैसों की घटी नहीं हुई, वरन हमने लोगों से पत्रिकाओं में कहा है कि कृपया और न भेजें। आप चाहें तो मेरे पुराने कैसेट्स को और पुराने संदेशों को देख सकते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है कि नहीं है। हमारा दान करना प्रचारकों के दबाव से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा दान करना इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि कोई कानून है, कोई नियम है। पुराने नियम में हम पाते हैं कि दशमांश का देना, अपनी कमाई का 10वां भाग परमेश्वर के मंदिर में चढ़ा देने का एक नियम था। क्या नया नियम में हम इस प्रकार के कोई नियम को पाते हैं? सारी पत्रियों में और प्रेरितों की शिक्षा और प्रभु यीशु की शिक्षा में मैं ऐसा कहीं नहीं पाता कि दशमांश की शिक्षा हमको दी जा रही है। नए नियम में हम पर ऐसा कोई बंधन नहीं है, हम पर कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि हमको इतना ही देना होगा। पर एक बात जरूर कही गई है कि हम जो देना चाहते हैं उसे हर्ष से दें, खुशी के साथ में दें। मेरे साथ में खोलिए 2 कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय और उसके 5वें वचन से आगे। तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। 7वें वचन में लिखा है, प्रत्येक मनुष्य जैसा अपने मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कर और न दबाव में आकर, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। प्रियो, व्यवस्थाहीनों के लिए होती है। गलातियों की पुस्तक में और उसके 3 अध्याय के 24वें वचन से आगे मैं यह पाता हूं, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे परंतु मसीह यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान बन गए हैं। पुराने नियम में जीने वाला व्यक्ति, व्यवस्था के अधीन जीने वाला व्यक्ति 10वां अंश दे रहा है, लेकिन अब हम व्यवस्था से छूटकर मसीह के अधीन हो गए और मसीह के कारण अब हम परमेश्वर की संतान बन गए। हम व्यवस्था के कारण अपने स्वामी को नहीं पुकारते परंतु नए नियम में आने के कारण अपने पिता को पुकारते हैं। हम अब गुलाम नहीं हैं कि 10वां अंश के नियम में बंधक रहें, परंतु अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अपने पिता के साथ में कानून से नहीं परंतु प्रेम से रहते हैं। और इसलिए जब देने की बात आती है तो मुझे दिल से देना है, मुझे खुल करके देना है। यदि आपने अपने जीवन में अभी तक परमेश्वर को देना शुरू नहीं किया है तो मेरा आग्रह है कि आप दशमांश से ही शुरू करिएगा दशमांश से, और उसके बाद में भी बढ़ाइएगा। यदि आप पहले ही दशमांश दे रहे हैं तो वहीं क्यों रुके हैं? मैं तो चाहता हूं 10वें भाग के बाद में अब आप 5वें भाग पर आइए, उसका दुगना करते जाइए और परमेश्वर के करीब आइए। और परमेश्वर जो आपका पिता है आपको अपनी संतान के समान अपने हाथों के नीचे रखता है। हम जो परमेश्वर की राज्य के खोज में रहते हैं, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की सारी वस्तुएं हमें यूं ही प्रदान करता है। परमेश्वर के काम के लिए दबाव में आकर नहीं देना है, हमें देना है और देना है, क्योंकि यह हमारी आराधना है। आप उस गीत को जरूर गाते होंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूं कुर्बान। अगली बार जब आप इस गीत को गाएंगे तो दिल से गाइएगा, सच्चाई से गाइएगा और अपना सब कुछ उसे दे दीजिएगा।